Again, there is a video related to one topic. Definitely question will be there from this topic, most probably alternative or every exam they are asking. So the topic is dog bite. Guys, डॉग बाइट का 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्लासेस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से क्लास का डॉग बाइट है, और हर क्लास का सेपरेट मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट भी आना चाहिए अच्छे से. तो गाइस सिनारियो कैसा रहेगा, क्लिनिकल क्वेश्चन रहेगा, आइदर फ्रॉम पीएसएम और फ्रॉम मेडिसिन और सर्जरी ऑल्सो समटाइम दे आस्क, इमरजेंसी सर्जरी. तो केस में क्या रहेगा, पूरा लंबा क्लिनिकल केस रहेगा. आपको टेक आउट पॉइंट लेना है. यू हैव टू चूज द मेन वर्ड एंड द वर्ड विल बी लाइक बाइट, लीक ओवर, स्किन इंटैक्ट है या नहीं है, ब्लड यूजिंग है और नहीं है, या फिर पेशेंट का सिचुएशन कैसा है. तो गाइज देयर आर 3 क्लास ऑन डॉग बाइट टॉपिक, class 1, class 2, class 3. First you have to recognize the class. For that you need the theory. History will be given there. You have to take out these points, bite, leak over. So class 1 there will be bite, leak over, like some material will be just like they touch, the dog touches the human by tongue or something, और स्किन इंटैक्ट. अगर ये ऑप्शन में मतलब क्वेश्चंस में ये 3 वर्ड रहा, देन मीन्स क्लास 1 डॉग बाइट है. यू हैव टू डू नथिंग रिक्वायर्ड, नो वैक्सीनेशन, नो एनी वास और नथिंग, जस्ट लीव इट, reassurance whatever you can do. Class 2 is dog bite will be there, leak over will be there, skin broken, very important for class 2. This one is very important. Skin will be broken, means like there will be bruising type, थोड़ा सा स्किन कटा हुआ रहेगा या फिर टीथ का निशान रहेगा प्रॉपरली, और नो ब्लड यूजिंग. ये 2 पॉइंट क्लास 2 का टेक ओवर है. स्किन ब्रोकन, ब्लड यूजिंग मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा फव्वारे के जैसे बाहर नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी. तो ये हो गया क्लास 2 में. क्लास 2 व्हाट विल बी द मैनेजमेंट फॉर क्लास 2, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन. पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, 0, 3, 7, 4, 28. गाइज रिमेंबर दिस, रिमेंबर लाइक मगअप, nothing you can do it. 0, 3, 7, 14, 28, 0, 3, 7, 14, 28. These are the post exposure, for everywhere you can put post exposure vaccine. डॉग बाइट में यही चलता है. क्लास 2 में मैनेजमेंट क्या होगा, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन. हिस्ट्री से क्या टेक आउट पॉइंट लेना है, स्किन ब्रोकन रहेगा, नो ब्लड यूजिंग है. देन क्लास 3 विल बी डॉग ऑन फेस, लाइक बाइट ऑन फेस. दिस एरिया में अगर बाइट रहा या फिर थोड़ा नेक के आसपास, ऊजिंग, ब्लड ऊजिंग बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, स्किन ऑब्वियसली ब्रोकन रहेगा, और डॉग अनट्रेसेबल अगर रहा तो मतलब डॉग काटा और वो फरार हो गया, कहीं ढूंढने पे मिला नहीं. दिस 3 वर्ड, 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो ज़रूर रहेगा, ब्लड ऊजिंग रहेगा. तो यहाँ क्लास 2 में ब्लड ऊजिंग नहीं था, इसमें ब्लड ऊजिंग है और लोकेशन बाइट का इंपॉर्टेंट है. ये 2 चीज़ रहेगा. तो क्लास 3 को डिफ्रेंशिएट करना है. इसका मैनेजमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. क्लास 3 डॉग बाइट मोस्ट प्रोबेबली 3 ही आता है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में. इसका मैनेजमेंट, फर्स्ट यू हैव टू क्लीन विथ वुंड विथ सोप एंड वाटर. यू हैव टू क्लीन वुंड विथ सोप एंड वाटर. उसके बाद एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है. रेबीज इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है. इसका वैल्यू भी पूछते हैं, क्या होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी. राइट. सबसे पहले अगर क्लास 3 है तो उसको क्या क्या करेंगे, सबसे पहले वुंड को क्लीन करेंगे सोप एंड वाटर से. उसके बाद उसको इम्यूनोग्लोबिन देंगे रेबीज़ का. देन पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन अगेन. पोस्ट एक्सपोजर का सेम वही रहेगा, 0, 3, 7, 14, 28, 0, 3, 7, 14, 28. ये ऑप्शन में रहेगा, कई सारे मिला जुला के कुछ भी पूछ सकते हैं. या तो क्लास डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, या फिर डॉग बाइट का क्लासेस डिफ्रेंशिएट कर दिए तो उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है, या फिर पोस्ट एक्सपोजर का प्रॉपर शेड्यूल पूछ सकता है. तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी लाइक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके भी. क्लिनिकल एक्सपोजर, कल को आप बैठे हो ओपीडी में सडनली आ गया डॉग बाइट, तो यू हैव टू बी लाइक नो वेरी वेल. और द बेस्ट थिंग इज दिस टॉपिक कवर 3 सब्जेक्ट्स, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, कहीं से भी आ सकता है. सेकंड इंपॉर्टेंट, हर साल अल्टरनेटिव करके एग्जाम में आता है. थर्ड इंपॉर्टेंट इज फॉर इमरजेंसी, फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ इंपॉर्टेंट. यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, होप you are doing well guys. Again keep working, you will succeed.